ग्राफिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, कि हमें यहाँ पे ग्राफ या तो बनाने को आएगा या बना हुआ आएगा, उसको मॉडिफाई करके क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। अब बनाने बनाने को आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो पहले ग्राफ बनाना सीख लो आप लोग। देखो ध्यान से, मान लो इक्वेशन दे रखा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 9 की जगह चाहो तो आप यहाँ पे 9 ही ले लो, बेटर रहेगा, 9 ले लो, ठीक है, इक्वेशन 1। और दूसरा बोला है क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपसे बोला है क्या कि रिप्रेजेंट this equations, this pair of equation in coordinate system and also mention the triangle formed by two equations and by these two equations, by these two equations and x axis with their vertex। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है, with their vertex। अब ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में है क्या, है तो कुछ भी नहीं, बट इसको समझो आप कि हमें एक इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, हमें इसका इक्वेशन फॉर्म करना है, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उस इक्वेशन की जो दो लाइनें आएंगी, वो लाइन और एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स को बताना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में मिलेगा आपको, ये ज्यादा का मिल सकता है। करना क्या है, आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पहले, तो लिखो फ्रॉम, इक्वेशन 1 2 बना लूं, ये 2 हो गया, सॉल्यूशन पे आ जाओ। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको ताकि सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो हमें, ठीक है। अब देखो फ्रॉम, मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से बोलता हूँ, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो मैंने किया लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो x 0 करेंगे तो क्या बचेगा, 3y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। बात समझ में आ गई। एक बार और कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या, इस बार हम कर लेते हैं x इज इक्वल टू, इस बार y इज इक्वल टू 0 कर लो, इजी रहेगा आपके लिए। लेट कर लो क्या, y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5 के अराउंड। बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको, ठीक है। फिर लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में क्या बोला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो लेट कर लो क्या, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। फिर कर लो क्या, लेट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आई बात समझ में। अब लिखो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 की बात करते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 की बात करें, तो इसका बॉक्स यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। और फिर यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लेते हैं, कौन सा, नीचे लेते हैं, नीचे तक यहाँ स्पेस बन जाए हमारा ग्राफ के। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, उसका ग्राफ यहाँ बना दिया टेबल। ध्यान से देखो, तो ये हमारा x, ये हमारा y। अब हम यहाँ पे x की बात करते हैं, तो x की वैल्यू हमने क्या लिया था, बताओ मुझे। हमने x की वैल्यू क्या ली थी, 0, तो y की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 3, और y की वैल्यू क्या ली हमने, x की वैल्यू क्या आई थी, 4.5। वैसे यहाँ पे कर लो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, है ना, ये आ गया हमारा। अब इससे बनाते हैं हम ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसमें ग्राफ मैं बनाता हूँ अपने तरीके से, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 1 2 3 4 एंड 5। बात समझ में आ गई भाई? हमसे बोला है टेबल का अकॉर्डिंग 0 और 3, एक्स की वैल्यू 0 तो यहीं पे आ जाएगी, 3 कहाँ पे आएगी? यहाँ पे। तो ये पहला हमारा पॉइंट बनेगा। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ किससे? वाइट से। तो हमने कर दिया यहाँ पे 0, हमने किया 0,3, नाम दिया इसको ए। दूसरा क्या था हमारा? y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4.5, तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे और यहाँ पे 4.5 बन जाएगा कुछ, राइट? तो इसको नाम दिया x की वैल्यू 4.5 और y की वैल्यू 0, नाम दिया b। बात समझ में आ गई? ये 2 पॉइंट मिला हमें, इससे बनाते इक्वेशन। तो लाइन ड्रॉ करें कैसे? बढ़िया वाला, ध्यान से देखो। वाह, आपको सीधा चाहिए बेटा? अरे लुकिंग फॉर स्ट्रेट, ठीक है। चलो, तो पहला इक्वेशन क्लियर हो गया सबको। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे। बच्चों ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 0,1 और दूसरा क्या हो जाएगा? 1,0। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बेटा कंडीशन गलत ले लिया मैंने सुन तो सही, सुन तो सही, पूरी बात सुनो ना। इक्वेशन तो खुद बनाई ना हमने, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, देखो बेटा, ये ना कट जाएगा, अगर तुम काटना चाहो ना। मुबारक हो, हमने काट दिया। कितनी खुशी हो रही सबको काट के, नहीं? आ जाओ। तो हमने यहाँ पे काटा, यहाँ पे बन गया ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, हमसे क्या बोला है पॉइंट में? देखो ये तो हमारा ग्राफ बन गया, ग्राफ के बाद 2 लाइनें दिख गई हमारी। हमसे लास्ट में जो पॉइंट बोला ना, दीज इक्वेशंस के थ्रू लाइन बने वाली वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, तो एक तो हमारा एक्स एक्सिस ये वाला हो गया, ये 2 लाइन हमारी यहाँ पे। तो इनकी वजह से जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ किससे? ब्लू कलर से। ध्यान से देखो, एक तो पॉइंट हमारा ये वाला बनेगा भाई, एक पॉइंट हमारा ये वाला और एक पॉइंट हमारा ये वाला। नाम दिया इसका P, इसका नाम दिया, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम दिया Q, इसका नाम दिया R। तो लिखो रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज, क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज PQR। रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज PQR। और वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका? तो वर्टेक्स बेटा आपको आइडेंटिफाई करना, देखो यहाँ पे तो 1,0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4.5, 4.5,0। यहाँ का हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे जाके पॉइंट। बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो इस तरीके से कि क्या पॉइंट्स होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है मोस्टली 3 नंबर का। आई बात समझ में?